मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमूताम जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को कहा जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 195 पृष्ठ तक अपनी चर्चा हुई थी। अब बात अपनी घर की चल रही है। अभी तक दूसरों के घर तो बहुत देखे, परद्रव्य को दुख का कारण मान के संसार के परद्रव्यों को हटाने जुटाने में यह जीव लगा गया। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसकी भ्रांति, इसकी प्रतीति जब उसके लिए हुई तो उसने शास्त्रों का सहारा लिया। शास्त्री मेरे देव हैं, शास्त्री मेरे गुरु हैं, शास्त्री मेरा धर्म है और इनके ही कारण मैं मोक्ष गति सिद्धालय में विराजमान होऊंगा, ऐसी प्रतीति उसने कर ली। और यह जीव उन शास्त्रों की बातों को एक एक आप्त बात समझ के समझ रहा है और श्रद्धा में ले रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति कहे कि भैया ये धर्मात्मा है, ये आने वाला जीव भगवान बनने वाला है, ऐसी यह शास्त्रों की प्रतीति करके कर रहा है। बस गलती एक हो रही है। क्या हो रही है कि हमारा यह जैन धर्म अनेकांत स्वभावी है, स्याद्वादमय है और यह जीव एकांत को पकड़े हुए है। बस एकांत को जहां इसने पकड़ा तो यह शरीर और शरीरास्त्र सारे पदार्थों को हेय जानने लगा और अपने आत्मा को पूर्ण उपादेय जानने लगा। इसमें भी कोई गलती नहीं, ये भी वास्तविकता बात है। लेकिन बात क्या है कि इसकी जो द्रव्य रूप पर्याय है, जो द्रव्य अवस्था है, जो अभी प्रेजेंट में इस संसार में संसारी रूप है, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद मकान के बीच में घर गृहस्थी में कुटुंब के साथ शरीर के साथ विराजमान है और उसमें यह जीव अपने आप को सिद्ध समान मान रहा है, केवल ज्ञान युक्त मान रहा है। रागादि का मैं करता नहीं, रागादि तो पुद्गल के हैं, मेरे नहीं, ऐसा मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि उसने इस जिनागम में एकांत को लगाया है। और जबकि हमारा जिनागम जैन धर्म कैसा है? अनेकांत स्वभावी है। और भूल ऐसी कि यह जीव बताता भी वैसे ही है, दृष्टांत भी देता ही वैसे है, और जहां जहां पर ऐसी बात आएगी ना तो वहां पर प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि देखो समयसार कलश में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है कि रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा किए नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसे कार्य है। ये उदाहरण भी दे रहा है। अब क्या है? अब टोडरमल जी उस बात को और पुष्टिकरण करने के लिए यहां पर बात कर रहे हैं। देखो कैसा हो गया है वो। देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था, जो रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का कर्ता मानते हैं, कर्ता तो आप हैं परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म का दोष ठहराते हैं, सो दुखदायक और भ्रम है। पृष्ठ क्रमांक 196, यहां से अपना विषय आज प्रारंभ होना है। इस पैराग्राफ में समयसार के इस कलश में
पंडित टोडरमल जी हमारे लिए फिर से एक बात कह रहे हैं और इसके नीचे वाले पैराग्राफ में उसका पूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। तो थोड़ा सा इस पैराग्राफ तक और हमारे लिए शांति बना के रखना है। ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है, सभी पढ़ेंगे। राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्य में विकलयन्तु ये तुते उत्तरंति नहीं मोह वाहिनी शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया। देखो क्या है, अभी भी टोडरमल जी हमारे लिए इस सिद्धांत के माध्यम से देखो, इसका मैं हिंदी पढ़ता हूं। 221 नंबर का पद्य है, 221 हिंदी में पढ़ता हूं, डॉक्टर साहब की जो हिंदी रचना है। हाँ, 221। अरे राग की उत्पत्ति में पर द्रव्यों को, इसी की हिंदी है। अरे राग की उत्पत्ति में पर द्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञानी। क्या केवल परद्रव्य ही दुख का कारण है? आत्मा दुख का कारण नहीं है, मेरे भाव दुख के कारण नहीं है, मेरे मोह राग देश रूपी परिणाम दुख के कारण नहीं है, इस व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूं, ऐसा यह परद्रव्य दुख का कारण है, वह जीव अज्ञानी है। जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्यों को एकमात्र कारण बतलाते जो अज्ञानी शुद्ध बोध से विरहित वे अंधे जन जग में। क्या कहा? शुद्ध बोध से विरहित वे अंधे जन जग में अरे कभी भी मोह नदी से पार ना होंगे। क्या? जब जब भी वह नेत्र इंद्रिय से देखेंगे परद्रव्य दिखाई देंगे और परद्रव्य को मोह का कारण जान के स्वयं स्वच्छंदियों के प्रवर्तेंगे और कहेंगे ये दुख हो रहा है, ये परद्रव्य के कारण हो रहा है। अब बताओ यह इस मोह की दीवार इसकी कैसे टूटेगी? आई बात समझ में? अपनी गलती माने नहीं और परद्रव्य को दुख का कारण माने और परद्रव्य को नेत्र इंद्रिय से देखा और मोह रूपी भाव इकट्ठे हुए, कारण माना अपने इस भाव को दुख का नहीं, कारण माना किसको? परद्रव्य को। यह जीव अनादि काल से इस संसार में मोह रूपी मंदरा का पान किए हुए घूमता रहता है। आई उसी को पुष्ट कर देखो, अर्थ पढ़ते हैं। जो जीव रागादि की उत्पत्ति में, किसकी उत्पत्ति में? रागादि की उत्पत्ति परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं। क्या किसका निमित्तपना मानते हैं? परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं। देखो गलत बात नहीं है। इस जीव को जब रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं तो यह जीव परद्रव्य का निमित्त तो पाकर होते हैं, है ना। एक माँ को पुत्र के प्रति स्नेह से रागादिक भाव होते हैं, पिता को पत्नी के प्रति रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, समाज युवा वर्ग को धन जमीन जायदाद के प्रति रागादिक भावों से निमित्त पाकर रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। तो वास्तव में तो कारण तो है, क्या है? परद्रव्य। आई बात समझ में? क्यों? देखो यहां पर टोडरमल जी ने इस बात में निमित्त कारण कहा है, क्या नहीं कहा? उपादान कारण नहीं कहा। देखो क्या कहा? निमित्त कारण कहा है, उपादान कारण नहीं कहा। उपादान कारण तो स्वसमय की योग्यता से ही क्रोध मोह राग देश रूप भाव उत्पन्न होते हैं। निमित्त कारण क्या? कि जब जब इस जीव को मोह राग देश रूपी भाव उत्पन्न होंगे तब कोई ना कोई निमित्त वहां पर खड़ा होगा जिसको हम आरोप देंगे कि हमें इसकी वजह से दुख उत्पन्न हुआ। कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। देखो कितना साधर्मी और स्वाध्यायी पुरुष है कि वह स्वाध्याय करते करते ये समझ गया है कि देखो भैया निमित्त और उपादान दो चीज होती है। अपने स्वभाव की विकार रूप राग देश रूपी परिणाम अपनी उपादान शक्ति से प्रकट होती हैं, लेकिन आरोप वहां पर विद्यमान किसी निमित्त को दिया जाता है। कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलत बात क्या है? गलत बात यह है कि वह निमित्त को जानते हुए परद्रव्य ही मतलब ही मुंह से कह रहा है कि परद्रव्य तो निमित्त के कारण दुख रूप हैं, लेकिन क्या मान रहा है कि परद्रव्य ही दुख के कारण है, उपादान की कोई योग्यता नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए टोडरमल जी ने ही शब्द लगाया। क्या लगाया? देखो अकली इतना बोलते परद्रव्य का निमित्तपना मानते हैं, ये तो सही बात है,
है, हमें तो किसी ना किसी को आरोप देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। है, किसी का मर्डर हुआ तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मर्डर हुआ उस जीव की जिसका मर्डर हुआ वह अपनी उपादानगत योग्यता से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ ना। वो इतनी आयु लेके आया था, इतना भाव लेके आया था, इतना समय इस जीवन में लेके आया था, तो हो गया। अब बताओ आरोप किस पर गया? सामने वाले पर, जिसने मर्डर किया। मारने पर निमित्त का आरोप आया ना, निमित्त का आरोप आया। अब वह स्वाधर्मी जीव यह जानता है, देखो भैया कार्य तो उपादान शक्ति से ही हुआ, उसकी आयु प्रमाण इतनी थी, लेकिन अब ऐसे संस्करण बन गए कि निमित्त का कारण उस व्यक्ति को माना जा रहा है। बिल्कुल सही बात। अब क्या ये बात समझ के उसको साधर्मीपना रखना था, राग देश रूप परिणाम नहीं करने से, मारने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष रूप नहीं और जो मर गया है उसके प्रति राग रूप नहीं, ऐसे परिणाम नहीं करने थे। लेकिन यह साधर्मी स्वाध्यायी जीव क्या मान रहा है कि यह इसकी मृत्यु इसके ही निमित्त से हुई है। किसके निमित्त से? इसके ही निमित्त से हुई है। मतलब वचनों में तो निमित्त और अंतरंग में श्रद्धान उपादान का। ये भूल है, भूल ये है। देखो क्या कहते हैं, जीव रागादि की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं। क्या कहा? मान को क्या क्या कर्ता मान रहा है, उसको कर्ता। बात कह रहा है निमित्त की और कारण समझ रहा है करने का, कर्ता मान रहा है उसके लिए। वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है। क्या कहा? शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है। आई बात समझ में? कैसा तराजू रहता ना, तराजू के दो पलड़े रहते हैं। मुझे बताओ, जब हम कोई सौदा लेने जाते हैं तो दोनों पलड़े बराबर देखते हैं कि एक छोटा एक ऊंचा देखा जाता है, बराबर देखा जाता है, तब हमें शांति मिलती है। और जब हम किसी कार्य में कारण होने की उत्पत्ति के साधन मिलते हैं तो वहां पर हम कर्ता को पलड़ा भारी क्यों कर देते हैं और उपादान वाली शक्ति को हल्का क्यों कर देते हैं? वहां पर हमारा साम्य भाव क्यों नहीं रहता, सहज भाव क्यों नहीं रहता, हमारी दोनों तरफ से उपयोगिता क्यों नहीं रहती कि देखो भैया निमित्त तो 50 खड़े हो जाएंगे, खरीदे बेचे जाएंगे, खड़ी कर दिए जाएंगे, लिटा दिए जाएंगे, कार्य तो उपादान से होता है। और उपादान के प्रति अगर हमने राग भाव किया तो उससे भी कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि वो तो स्वसमय अपनी गति से गया। तो कहते हैं कि देखो शुद्ध ज्ञान से रहित हैं। क्या होता है शुद्ध ज्ञान? शुद्ध ज्ञान क्या होता है? शुद्ध ज्ञान ऐसा होता है जिस ज्ञान में परद्रव्य के प्रति किसी भी प्रकार के ऊंच नीच के भाव उत्पन्न नहीं होते। आई बात समझ में? अपने ऊपर लक्ष्य है तो परद्रव्य के प्रति भाव नहीं गए। अंतराय आ गया तो मुनिराज ग्रस्तों के प्रति क्रोध नहीं करते। 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो आदिनाथ मुनि आहार के लिए परद्रव्य के प्रति क्रोध नहीं कर रहे थे, या किसी को वात्सल्य स्नेह पूर्वक प्रवचन व्याख्यान आदि में ऐसा प्रकरण उठा के उदाहरण दृष्टांत देके उस बात को गंभीरता पूर्वक प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। सहज में जो हो गया सो हो रहा था। आई बात समझ में? वो शुद्ध ज्ञान है। अब जो शुद्ध ज्ञान तो प्रकटता नहीं है, तो क्या कहता है? शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है। कैसे है? अंध बुद्धि है, अंध बुद्धि है। ज्ञानांध अंध होते हैं, विषयांध के अंध होते हैं, विषया शक्ति के प्रति अंध होते हैं। यहां पर टोडरमल जी कहते हैं कि वो अंध बुद्धि है। एक तरफ आंख खुली और जहां गई तो वहीं पर चले गए। जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं जीव। क्या कहा? शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। अब बताओ कहां से उतरेगा? जब जब भी इसको मोह का कोई कारण रखेगा, परद्रव्य इसके सामने आएगा, और परद्रव्य के प्रति मोह या द्वेष, राग या द्वेष आए हुए बिना रहेगा नहीं। अब बताओ वो कब मोह की नदी से पार कर जाएगा? करेगा? कभी नहीं कहेगा। ये बात समय सार कवलस में टोडरमल जी ने कही। अब देखो, तथा समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 334 से लगभग 344वीं गाथा तक 10 गाथाओं का सार टोडरमल जी ने यहां पर 4 लाइनों में दिया है। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। जो आत्मा को अकर्ता मानता है, जो आत्मा को अकर्ता मानता है कि आत्मा करने वाला नहीं है, वह यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं। है ना? अब देखो
ये बात टोडरमल जी ने समय सार गाथा की उद्धरण दे के लिखी है। मतलब अगर आप सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार पढ़ो और 10 गाथाओं में आपको ऐसा लगेगा अरे ये कर्म ही है जो हमें संसार में रुला रहे हैं और कोई नहीं है, अरे आत्मा तो इन कर्मों से भिन्न है, आत्मा तो स्वच्छ निर्मल स्वभाव वाला है, या इस जीव के कर्म ही इसको संसार में परिभ्रमण कराते हैं, ऐसी भावना इस भाव में आई है। खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, धन धान्य जमी पैसे सब उत्पन्न करते हैं, कौन? कर्म। कर्म सुधारो, कर्म सुधरने से भाव सुधरेगा और कर्म बिगड़ने से भाव बिगड़ जाएगा। कहते हैं कि देखो, जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं, परघात कर्म में से हिंसा है, दूसरों के हिंसा करने से कर्म उत्पन्न होते हैं, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है। क्या कहा? कर्म ही करता है। उस जैनी को सांख्यमति कहा है। क्या कहा है? सांख्यमति। कैसा? एकांतवादी। जैसे आपने कहा होगा ना, आप लोगों ने सुना होगा हम तो ईश्वर के बच्चे हैं और सब कुछ जो करना है वो करने वाला कौन है? ईश्वर है। यही कहते हैं ना, सब कुछ करने वाला कौन है? ईश्वर है। हमारा जिनागम क्या कहता है? भाई प्रत्येक जीव स्वद्रव्य स्वतंत्र रूप से अपने अपने परिणामों को करता है, कोई एक दूसरे का करता नहीं है। और अगर आप एकांत को पकड़ोगे तो कहते हैं इसलिए कर्म ही करता है। उस जैनी को सांख्यमति कहा है। किसको कहा है? जैनी को। जैनी को सांख्यमति कहा। किसकी बात चल रही है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मतलब यह जीव कर्म को सर्व प्रकार से अकर्ता, कभी कभी यह जीव सर्व प्रकार से कर्मों अपने आप को करता, कभी कभी यह जीव परद्रव्यों को कर्म का करता, ऐसा मानता हुआ दिखाई देता है। तो कहते हैं उस जैनी को सांख्यमति कहा है। उसे जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ। सर्वथा यह आत्मा इन कर्मों का करता नहीं है। अब देखो दोष क्या है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो चलो तुमने मान लिया तो क्या दोष है? आपका भाई कोई गलती तो होगी। आप स्वाध्यायी हो, साधर्मी हो, सर्व प्रकार से ग्रंथ आदि पढ़ते हो और आपने अपनी आत्मा का श्रद्धान किया है और आपको स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के प्रति मोह नहीं है, और मोह रूपी भाव जब इकट्ठे होते हैं तो आप दुख का कारण मानते हो, कोई गलत बात नहीं। तो कहते हैं इसमें दोष क्या है? देखो, तथा इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना। क्या नहीं जाना? रागादिक को अपना नहीं जाना और अपने को अकर्ता माना। क्या माना? अपने को अकर्ता माना। रागादिक मेरे हैं नहीं और मैं उनका करता नहीं, मतलब रागादि मेरे से भिन्न है और मैं उन रागादि भावों का करता भी नहीं हूं। आई बात समझ में? दो दृष्टि हो रही है। देखो, सिर्फ एक ही व्यक्ति था और एक ही व्यक्ति के सामने परद्रव्य थे। अब वहां पर उस वस्तु के प्रति राग उत्पन्न हुआ, है ना? राग उत्पन्न हुआ तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये चीज तुमने उससे वहां से क्यों उठाई? तो बोले ये चीज वहां पर किसी की नहीं थी, कोई वहां पर व्यक्ति नहीं था, इसलिए हमने उठा ली। तो इसमें तो तुम्हारी गलती है, तुमने परद्रव्य उठा लिया ना। बोले नहीं नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं, उसका कोई स्वामी नहीं था तो मैंने उठा ली, है ना? क्या कर ली? उठा ली। अब क्या हो रहा है कि देखो, इस श्रद्धान से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना। क्या नहीं जाना? अपना। रागादिक को अपना नहीं जाना और अपने को अकर्ता माना। एक सिद्धांत पैडक हो गया। अब गलती क्या? बोले एक गलती, रागादिक होने का भय नहीं रहा। क्या नहीं रहा? भय, डर नहीं रहा। अरे राग हमारे लिए संसार परिभ्रमण करा सकते हैं, इसका डर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा डर? क्योंकि इसने रागादिक भावों को अपना कर्ता माना ही नहीं। जब अपनी गलती महसूस हो तब तो सुधारने की चेष्टा करे, जब अपनी ही गलती महसूस ना हो तो यह अपनी गलती सुधारी कैसे? जब रागादिक भावों को परद्रव्य का कर्ता माना तो मेरे ये भाव है ही नहीं, तो मुझे सुधारना क्या? एक स्वच्छंदता आ जाएगी। रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। दूसरी बात क्या नहीं रहा?
अब जब डर नहीं रहा तो उसको मिटाने का उपाय भी नहीं रहा। अब क्या कर रहा है, यह जीव राग किए जा रहा है, स्वाधर्मी स्वाध्यायी है, राग किए जा रहा है, घर जमीन जायदाद सब वैभव मेरे हैं उसको भोगने में लगा हुआ है और कह रहा है कि ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं। रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं है। तीसरा, स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। ये तीन कारण बताए टोडरमल जी ने। दोष क्या कि अगर कर्मों को आत्मा का कर्ता नहीं मानोगे तो ये तीन दोष उत्पन्न हो जाएंगे। कौन कौन से? रागादिक होने का भय मिट जाएगा, रागादिक को मिटाने का उपाय मिट जाएगा, रागादिक को मिटाने का उपाय नहीं करेगा, और तीसरा स्वच्छंद होकर खोटे मार्ग खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलेगा। ऐसी गलती तेरे से हो जाएगी। एक चीज स्वच्छंदता मानने से, वो आती ना 80 साल के बुजुर्ग अंत अवस्था में जा रहे थे और अंत अवस्था में पड़े हुए थे, साधारण स्वाध्यायी थे, सब कुछ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे, है ना। और पूछा भैया बड़ा लड़का कहाँ है, बड़ा लड़का, तो बोले ये है, ये है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, बस बात कर रहे हैं, दोपहर की बात है 12-1 बजे की। अच्छा अच्छा है, चलो मंझला कहाँ है, मंझला कहाँ है, बोली ये है, ये रहा, ये रहा। अरे छोटा कहाँ है, छोटा कहाँ है, अरे ये तो रहा दादा, क्यों चिंता कर रहे हो, पूरा घर परिवार इधर है। अच्छा पूरा घर परिवार इधर है तो फिर दुकान पे कौन है, दुकान पर कौन है? अरे भाई तुम काय को चिंता कर रहे हो, दुकान पर कौन है, तुम्हारा अंत समय है, लड़के बच्चे देखो, तुम्हें इस समय भी किसकी चिंता लगी हुई है, दुकान की चिंता लगी हुई है, एक एक समय प्रति समय। तो क्या हो रहा है, इस जीव को रागादिक भाव करने का भय नहीं है, हाँ भय नहीं है, और जब डर नहीं है तो उसको मिटाने का उपाय नहीं है, और उपाय नहीं है तो यह जीव स्वच्छंद प्रमाद रूप प्रवर्त का करता हुआ इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो क्या करना कि देखो भाई, जो रागादिक भाव हैं उन भावों का कर्ता आत्मा को मानो। किसको मानो? आत्मा को। और जब आत्मा को मानोगे तो तुम्हें यह भय उत्पन्न होगा कि अरे आत्मा में रागादिक भाव उत्पन्न विकारी भाव होंगे तो यह जीव अनंत संसार में रुलेगा, राग द्वेष रूप परिणाम करके कर्म बंधन होगा और संसार में परिभ्रमण करेगा। तो क्या होगा, आपके लिए डर उत्पन्न होगा, किससे? रागादिक भावों से। और जब डर उत्पन्न होगा तो उस भय को छुड़ाने का उपाय करोगे, और जब छुड़ाने का उपाय करोगे तो अंतरंग में रागादिक भाव ना करने का उद्देश्य क्या, पुरुषार्थ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? पुरुषार्थ उत्पन्न होगा। यही होगा ना, लौकिक में भी ऐसा ही होता ना। तो देखो यही बात कहा है यहां, प्रश्न समय सार में ऐसा कहा है। अब जो स्वाध्यायी व्यक्ति है, अब वो यहां पर एक प्रश्न उठा रहा है, तुम कैसे कह रहे हो कि यह आत्मा, यह राग भाव, इन राग भावों का कर्ता आत्मा है, तुम कैसे कह रहे हो? हमने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? वर्णा वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वे वास्य पुंसा। फिर से पढ़ेंगे। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वे वास्य पुंसा। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न उठाया उसने। देखो वर्णादिक और रागादिक भाव हैं, वे सभी आत्मा से भिन्न है। समय सार में कलश नंबर 37 का दृष्टांत है। ये स्वाध्यायी व्यक्ति ने जब ये बात सुनी कि तुम ये कह रहे हो कि क्या कि वर्णादि व रागादिक भाव हैं, वे सभी आत्मा से भिन्न हैं, और तुम क्या कह रहे हो कि वर्णादि और रागादिक भाव हैं, उन भावों का कर्ता आत्मा है। नहीं है समझ में? देखो देखो पृष्ठ क्रमांक 196 पर 221वें छंद में सबसे ऊपर आचार्य कुंद कुंद देव ने यह कहा कि देखो भैया, रागादिक जो भाव है वह आत्मा के कर्ता है। अगर तुम उन रागादिक भावों को आत्मा का कर्ता नहीं मानोगे तो 3 स्वच्छंदताएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्या? एक तो रागादिक का भय मिट जाएगा, और दूसरा भय नहीं रहेगा तो तुम्हें मिटाने के भाव नहीं रहेंगे, और भाव नहीं रहेंगे तो तुम्हारा संसार परिभ्रमण रहेगा। ये बात सुनी
स्वाध्यायी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ने ये बात सुनी और सुन के आचार्य कुंद कुंद की बात को सुन को उसको झटका लगा और झटका लगा के कहता है कि अरे भाई, उसी समय सार ग्रंथ में श्लोक नंबर 37 में एक बात कही है। और किसने कही है? आचार्य कुंद कुंद देव ने कही। क्या बात कही है? कि देखो, वर्णादीत अथवा रागादिक भाव हैं, वे इस आत्मा से भिन्न हैं। बताओ। तथा वहीं रागादिक को पुद्गलमय कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है? एक तो समयसार ग्रंथ में ही आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसी बात कह दी, और पूरे हमारा जनागम के ग्रंथों में ऐसा कई जगह उदाहरण दिया हुआ है क्या कि अन्य शास्त्रों में आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सो किस प्रकार? नहीं पकड़ रहा। वो क्या हो गया है? वह है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चय को एकांतवाद मान के मोक्ष मार्ग ही समझ रहा है, जबकि उसका मोक्ष मार्ग तो बन नहीं रहा है, संसार मार्ग बढ़ता जा रहा है। अपेक्षाएं समझने की उसकी दरकार नहीं हो रही है कि हम किस अपेक्षा से ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। अगर एक बार अपेक्षा समझ लेना पापा, तो वो इस ग्रंथ में दो उदाहरण नहीं दे कि कुंद कुंदाचार्य देव ने तो एक कहा ऊपर ये और उसी के बाद कहा ये। अब देखो, आंसर तो समझ में आ गया ना, दो चीज आ गई ना। अब हमारा जनागम अनेकांत स्वभावी धर्म है, अनेकांतमय धर्म है, अपेक्षा यहां लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपेक्षा नहीं लगाओगे तो आप एकांतवादी कहलाओगे और आपको हमारा जिन धर्म समझ में आएगा नहीं, है ना। एक समय 96,000 रानियों के साथ रहते हुए भरत चक्रवर्ती को संसारी कहते हैं, और एक साथ 96,000 चक्रवर्ती के भोग निर्जरा और किसके? मोक्ष के हेतु है। एक समय ये कहते हो, ये कैसे हो रहा है? ये दो बातें कैसे हो रही हैं? एक समय तो संसारी और दूसरे समय में वैरागी। क्यों? अपेक्षा नहीं देख रहे हो आप। संसार की अपेक्षा से तो वो रागी दिखाई दे रहे हैं और अपने अंतरंग परिणामों की अपेक्षा से वो विरागी दिखाई दे रहे हैं। अब लगाओ है। और ये बात आपको एक एक सिद्धांत, एक एक वाक्य में लगाना पड़ेगा अंतश। अगर नहीं लगाओगे तो जनागम में कोई भी बात आपको समझ में आने वाली नहीं है। देखो, अब उत्तर पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक समझना। रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपादिक भाव होते हैं। आई बात समझ में? थोड़ी सी स्पेलिंग जटिल है ना, थोड़ी सी ऐसा लगता है अरे क्या गंभीरता वाली बात होने वाली है। बहुत सरल है। देखो, रागादिक भाव तो सब समझते हैं। कौन से? मोह, राग, देश, क्रोध, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, है ना। सब क्रोध, मान सब ले लेना। बिल्कुल जितने प्रकार के परद्रव्य के प्रति राग के भाव हैं या द्वेष के भाव हैं। दोस्त मेरा दोस्त है और दुश्मन मेरा शत्रु है, दोनों भाव इसमें ले लेना। ये परद्रव्य के निमित्त से। परद्रव्य कौन हुआ? जो हमारी नेत्र इंद्रिय के द्वारा देखा गया वह सारा परद्रव्य हो गया। आई बात समझ में? के निमित्त से औपादिक भाव होते हैं। औपादिक भाव क्या कहलाता है? परद्रव्य के निमित्त से ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। ये भाव, उन भाव के नाम को कहा औपादिक भाव। औपादिक भाव मतलब जिस वस्तु को जैसे देखकर उस वस्तु के प्रति वैसे भाव करना, सो औपादिक भाव। चार बच्चे खेल रहे हैं, एक मां के एक बच्चा है उसमें और तीन दोस्त और हैं, और चारों बराबर एक से खेल रहे हैं। अब मुझे बताओ, घर के सामने ग्राउंड है और चार बच्चे खेल रहे हैं और मां किचन में खाना बना रही है। अब उस मां की दृष्टि किस पर है? किस पर है? अपने बच्चे पर। तीन पर क्यों नहीं है? तीन बच्चे भी तो उसके सम उम्र के हैं, नहीं है। अब मुझे बताओ कि जब एक मां अपने बच्चे के प्रति जो औपाधिक भाव, राग रूप परिणाम जो तीव्र कर रही है और उन तीन बच्चों के भी प्रति उनके साथ खेल रही है, तो उनके प्रति भी राग के भाव हैं। अगर द्वेष के भाव होते तो वो घर से नहीं निकलने देती, नहीं निकलने देती। उसके प्रति भी राग के भाव हैं। अब मुझे बताओ, तीन और एक में राग के परिणामों में कितना अंतर है? तीव्र और मंद, तीव्र और मंद। अब ये तीव्र और मंद, ये जो तीव्र और मंद के भाव कहलाते हैं, ये कहलाते हैं औपाधिक भाव। और औपाधिक भाव क्या होते हैं? ये कैसे उत्पन्न होते हैं? परद्रव्य के निमित्त के कारण। परद्रव्य
परद्रव्य, परद्रव्य है ना, चार परद्रव्य है ना। आत्म अपनी मां के स्वभाव से, मां से वह बालक भिन्न है कि नहीं, और चार भाव खड़े हुए हैं कि नहीं। अब चारों में अलग अलग प्रकार के भाव हो रहे हैं कि नहीं, ये कहलाते हैं औपाधिक भाव। आई बात समझ में आई। कपड़ा खरीदने जाते चार कपड़ों में एक ज्यादा पसंद आता है, एक कम आता है, और एक कम आता है, और एक बिल्कुल भी नहीं आता है। इन चारों में जो राग रूप परिणाम है, ये उतार चढ़ाव की स्थिति को कहते हैं औपाधिक भाव। और इन औपाधिक भावों का निमित्त कौन होता है? परद्रव्य। आई बात समझ में, रागाधिक भाव। और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। क्या जानता है? स्वभाव जानता है। किनको? रागाधिक भावों को। कैसा? अब उसके प्रति तीनों चारों बच्चों को एक तरफ रख देना, एक तरफ रख देना। अब क्या रखना? जो भाव उत्पन्न हुए, जो भाव उत्पन्न हुए, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, मैं इसका करता हूं, मैं इनका करता नहीं हूं। तो क्या है? ये जीव उन्हें स्वभाव जानता है। क्या जानता है? स्वभाव जानता है। अपेक्षा बता रहे हैं, याद रखना, अपेक्षा बता रहे हैं, है ना। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा? जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? किसी का हंसमुख स्वभाव रहता है। क्या स्वभाव रहता है? हंसमुख। कोई कोई सी बात पे ही सब कह रहे भैया कम हंसा कर, दांत ज्यादा कम दिखाया कर। अरे हम पे नहीं बनता, हमें तो कोई भी बात सुनो और हंसी आ जाती है। तो ठीक है, हंसते रहो। और किसी के क्रोध रूप भाव करने के काम रहते हैं, और वो झल्लाता है, क्रोध करता है, उससे कहते हैं यार छोटी छोटी बात पे इतना क्रोध मत करा कर, जरा शांति से सो, एक बात को सुना तो। देखो भैया हमारा ये स्वभाव है क्रोध करने का, आपको पसंद आ रहा है ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो सामने से चले जाओ, मैं तो ऐसा ही हूं। अब क्या काम, क्या मान लिया कि जो हास्य रूपी राग के परिणाम थे, उन विभाव भावों को स्वभाव मान लिया, और यहाँ क्रोध रूप जो द्वेष रूप विभाव भाव थे, उस भावों को इस आत्मा का स्वभाव मान लिया। तभी तो यह जीव हंसने से नहीं रुक रहा है, और तभी यह जीव क्रोध करने से नहीं रुक रहा है। भाई हम क्रोध कर रहे हैं, और हम क्रोध करते हुए लोग कह रहे हैं कि तुम क्रोध कर रहे हो सड़ी सी चीज पर, और तुम्हें हम समझा रहे हैं और तुम मान नहीं रहे हो। तो तुम क्या मान रहे हो? तुम अपने क्रोध को अपना स्वभाव मान रहे हो, और स्वभाव मान रहे हो तभी तो उसको तुम्हें छोड़ने के उपाय नहीं है। तुम अंतरंग से विचार नहीं कर रहे हो, तुम उसको हे नहीं जान रहे हो, द्वेष नहीं जान रहे हो। और तुम द्वेष नहीं जान रहे हो और अपना स्वभाव जान रहे हो, तो उस क्रोध के प्रति भी तुम राग कर रहे हो। और जब राग कर रहे हो तो परद्रव्य को भगाने में और स्वयं को उठाने में लगाया हुआ है। यही हो रहा ना। अब देखो पढ़ते हैं। रागाधिक भाव परद्रव्य के निमित्त से हैं। अभी अपेक्षा समझना, अभी देखो बताएंगे टोडरमल जी। रागाधिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। ठीक है ना। एकांत बात, एकांत बात। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा, और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? क्या कहा? छोटे बच्चे रहते ना, छोटे बच्चे खेलते खेलते ना सांप के बच्चों को उठा लाए। किसके बच्चों को? क्या समझ के? केचुआ। क्या समझ के उठा लाए? केचुआ समझ के उठा लाए। और अब क्या कर रहे हैं? उनके साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह उन केचुओं को द्वेष रूप भाव समझ ही नहीं रहा है, और जब समझ नहीं रहा है तो उनको हटाने का भी उपाय नहीं कर रहा है। तो कहते हैं देखो, जिसे स्वभाव जाने उसको बुरा कैसे मानेगा, और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा? इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। विपरीत है कि नहीं? है ना। कौन सा? कौन सा? विभाव रूप भावों को स्वभाव मान लेना, यह श्रद्धान विपरीत है। आई बात समझ में नहीं आई? इस संसार में क्रोध के परिणामों को तो सारा जगत द्वेष रूप कहता है, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि राग रूप परिणाम भी संसार बंध के कारण है, उसको समझो। और द्वेष को तो तुम विभाव भाव समझते हो, और जो द्वेषी व्यक्ति है वो उस द्वेष को स्वभाव समझता है, और तुम द्वेषी नहीं हो, तुम क्रोधी नहीं हो। तो तुमने क्या कर लिया? राग भावों को अपना स्वभाव मान लिया। राग अच्छा है, द्वेष बुरा है, इसलिए यह श्रद्धान विपरीत है। आई बात समझ में?
अपेक्षाएं बता रहे हैं। टोटर कुंदकुंदाचार्य की दोनों अपेक्षाएं, एक ऊपर वाली अपेक्षा और एक नीचे वाली अपेक्षा, कि देखो भैया जो तुमने बात कही है वो सही कह रहे हो, लेकिन वहां किस अपेक्षा से कही है ऊपर, और यहां पर किस अपेक्षा से कही है, तो बता रहे हैं। इसलिए यह श्रद्धान विपरीत है। उसे छुड़ाने के लिए, क्या कहा, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है, और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? जब मुमुक्षु ने प्रश्न उठाया ना कि देखो भैया तुम कह रहे हो कि रागादिक भावों को आत्मा का कर्ता नहीं मानोगे तो भय नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा तो छोड़ने का उपाय नहीं रहेगा, और उपाय नहीं रहेगा तो संसार परिभ्रमण करेगा। और तुरंत जस्ट नीचे कुंदकुंदाचार्य क्या कह रहे हैं कि वर्णादि व रागादिक भाव आत्मा से भिन्न है। तो देख भाई, शांति रख, अपेक्षा लगाना, अपेक्षा लगाएगा ना तो तेरे को बात समझ में आएगी। यहां पर दो अपेक्षाएं हैं। बोली कौन सी अपेक्षाएं हैं? सुनो, स्वभाव की अपेक्षा रागादिक भाव को भिन्न कहा है, और निमित्त की मुक्ता से पुद्गलमय कहा है। नहीं आई समझ में? आत्मा का स्वभाव रागादिक भावों से भिन्न है कि इसके साथ में है? हाँ, देखो अब भिन्न है, आपने ये कहा भिन्न है ना, तो सर्वथा कहा कि एक देश कहा, एक देश कहा। अपेक्षा लगाई ना कि देखो जब यह जीव इस संसार में विभाव रूप परिणाम में रहता है तो संसारी कहलाता है, और जब राग देश परिणामों को हटा देता है तो स्वभाव से सिद्ध हो जाता है। ये दो अपेक्षाओं से बात की ना, तो किसी अपेक्षा से एक सास कहती है कि बेटा बहू का हो गया। कौन कह रही है? आज ये बताओ, जो सास कह रही है, जो मां कह रही है कि बेटा बहू का हो गया, कौन कह रही है? मां कह रही है। जबकि वो मां साक्षात ये जानती है कि ये तो बेटा मेरा है, मैंने इसको जन्म दिया है, और वह मां ये कह रही है कि ये बेटा बहू का हो गया। अब बताओ, बेटा बहू का हो गया? हो गया? नहीं हुआ? बेटा तो किसका है? बेटा तो मां का है। अब सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि अरे बेटा तो बहू का हो गया, मतलब ये पहले मैं इसकी मां थी, अब इसका बेटा बहू मां हो गई। समझे? ऐसा समझा लोगों ने? ये समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? तुरंत पकड़ेंगे अभिप्राय। क्या पकड़ेंगे अभिप्राय? कि अरे भाई ये जो मां कह रही है कि बेटा बहू का हो गया, ये राग भाव के कारण वो मेरी सुनता नहीं, बहू की सुनता है, इस भाव से उसका हो गया, जबकि वह बेटा तो मेरा स्वभाव से है। और बहु अपेक्षा पुद्गल परमाणुओं की अपेक्षा यह रागादिक भाव मेरे बेटे रूप स्वरूप हो गया। एक बात समझ में आई? टोडरमल जी ने यह दृष्टांत देके अनेकांतवाद लगाकर हम सभी श्रद्धालुओं को उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के लिए समझाया कि देख भाई, एकांत की डगर पकड़ के तू एकांत की डगर पकड़ के तू तब कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपेक्षा तो तुझे लगानी पड़ेगी। तो देखो, स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है ना? कल मैंने उदाहरण दिया था कि पानी को उबालने में अग्नि का संयोग चाहिए, और ठंडा करने में किसका संयोग चाहिए? स्वतः हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ रूप परिणामों को उत्पन्न करने में परद्रव्य का निमित्त चाहिए, और जैसे ही परद्रव्य निमित्त हटेंगे, अब मुझे बताओ उसके स्वभाव में आने को कितनी देर लगेगी? उस जीव के स्वभाव को आने में, शांत सरल रूप आने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। स्वभाव है, क्योंकि उसका थोड़ी एक समय की पर्याय चली गई, आयन स्वभाव से आ गया। तो स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है, और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। अब देखो, अभी भी समझ में नहीं आया। अब टोडरमल जी उदाहरण देते हैं। देखो, जैसे वैद्य को रोग मिटाना चाहता है, क्या कहा? आप किसी डॉक्टर के यहां गए, और वह डॉक्टर, जब आपने उसको अपना इलाज वो बताया, तकलीफ बताई, अब उसने आंख बंद करके एक उद्देश्य ठान लिया कि मुझे तो इसका रोग मिटाना है। आई बात समझ में? मिटाना है कि नहीं मिटाना है? अब जब दो पेशेंट गए और सभी को ठान लिया, और दोनों पेशेंट बुखार के ही थे,
एक को लू लगने के कारण बुखार हुआ था, लू लू, और एक को ज्यादा कोल्ड ड्रिंक ठंडा पीने के कारण बुखार हुआ था। तो एक व्यक्ति, एक डॉक्टर दोनों पेशेंट को गर्म दवाई देता है जिसको शीतल की लहर उठ रही थी, और जिसको उष्णता की लहर हो रही थी उसको शीतल दवाई देता है। बुखार दोनों को है, शीत ज्वर और उष्ण ज्वर, है ना। बुखार एक ही है, लेकिन ठाना किसने है, इसकी दवाई मुझे करना है डॉक्टर ने। अब तीसरा व्यक्ति जो खड़ा है वो कह रहा है कि भैया दोनों का तापमान 102 डिग्री है, डॉक्टर साहब कहां भूल रहे हो। और जो कंपाउंडर रहता है ना, तो कंपाउंडर क्या है, अपने आप को धीरे धीरे डॉक्टर समझने लगता है। और आजकल जितने भी झोला छाप कंपाउंडर डॉक्टर दिख रहे हैं ना, ये सब पहले डॉक्टर ही थे। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि देखो अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, दोनों को 102 डिग्री बुखार है, मैंने थर्मामीटर से नापा, और एक को तुम फ्रिज की दवाइयां दे रहे हो और एक को तुम गर्म की दवाइयां दे रहे हो। एक को कह रहे हो कि ये पानी में लो, और एक को कह रहे हो दूध में लो, एक को कह रहे हो कि दोपहर में लो, एक को कह रहे हो सुबह लो, एक को कह रहे हो रात के सोते समय लो, एक को कह रहे हो कि सुबह उठते समय लो। दवाई एक। ऐसा ही होता है कि नहीं, ऐसा ही होता है कि नहीं, है ना। तो अब देखो यहां पर निर्णय तो क्या है कुंदकुंदाचार्य देव का, इस जीव के इस रागादि भावों को इसके आत्म प्रदेशों से हटाना है। मतलब हमें इस जीव को मुक्त करना है। क्या करना है, मुक्त। अभी संसार में है ना, और संसार अवस्था से दुखी पूर्वक होते हुए इस जीव को सुखी रास्ते पर ले जाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और तुम हम पर अंधविश्वास करते हो, आंख बंद करके विश्वास करते हो, तो मैं जैसी दवाई दूंगा तुम्हारे लिए लेनी पड़ेगी। अब सुनो, वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तो उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तो शीत औषधि बतलाता है। अपेक्षा समझ में आ गई समझ में। कंपाउंडर को नहीं आई, है ना। कंपाउंडर कौन है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब उसी प्रकार श्री गुरु कौन, आचार्य कुंदकुंदाचार्य देव, जो एक ग्रंथ में दो विरोधाभास उदाहरण दे के हमें बता रहे हैं। हाँ, और समय सार के उदाहरण के। हाँ, तो श्री गुरु का उपदेश, श्री गुरु उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। बस हमारा तो एक ही काम है, मरपच के तत्व कौतूहलीसन है कि यह जीव तत्व का उद्देश्य ही हो जाए, यह जीव साधर्मी हो जाए, यह जीव मोक्ष मार्ग पर लग जाए, यह जीव अपने निस्वभाव भगवान आत्मा को ध्यान ले। एक ही हमारा उद्देश्य है। चाहे हम बात कहानियों से स्टार्ट करें, चाहे हम बात चरणान योग के ग्रंथ देके उदाहरण देके बताएं, चाहे हम भगवान आत्मा की बात करें, और चाहे हम गुणा भाग करके करणान योग की बात करके बात बताएं, हमारा उद्देश्य तो यह है कि कब हम इस जीव को संसार से मुक्ति मार्ग पर ले जाएं। अब हम इस बात को कहने के लिए क्या रागादिक को पर का मानकर जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, कौन, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, जो रागादिक भावों को पर का कर्ता मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी हो रहा है, मतलब उनके छुड़ाने के उपाय नहीं कर रहा। अनुपम, तुम दुखी हो कि नहीं? हाँ, जवाब दो, जल्दी जवाब दो। ये क्या है, ये थोड़ा सा व्यवस्थित हमें समझ में आए। हाँ, दुखी है। क्या दुखी है, क्या है, कष्ट क्या है? सब परिणाम अब हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, सो दुखी है, सब दुखी है। चलो, हम तुम्हारे लिए अब भी अपनी 10:10 पर मोक्ष की फ्लाइट है, अपन सब छोड़ के चलेंगे, है ना। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, तुम्हें जो करना हो, उसके बाद हम भव का अंत करने के लिए जा रहे हो। कभी भी लौट के नहीं आएंगे, ना त्रियंच में, ना देव में, ना मनुष्य में, ना स्त्री, ना पुत्र, ना मकान में। चलो, कौन चलने के लिए तैयार है? नहीं, इसलिए जानत है कि हम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो चुके हैं। क्या कह रहे हो आप? स्वच्छंद होकर निरुद्यमी हो रहे हो। क्या हो रहे हो? स्वच्छंद। अरे मैं राग का करता नहीं, अरे ये संसार भाव मेरे करता नहीं,
और उद्यमी क्या हो रहे हो कि अच्छी जे बढ़िया फ्लाइट मिली है। हाँ, ये देखो एक शर्त है, इतने व्यक्तियों में सिर्फ मैं एक को लेके जाऊंगा, बाकी को नहीं लेके जाऊंगा। अब बताओ कौन चलेगा? अंतश। हाँ, अंतस तो चलेगा, बच्चा है वो जानता नहीं है, कह रहा कहाँ कहाँ। तो देखो 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 क्या होता है, मजाक की बात नहीं है। ऐसा इस जीव ने अनादिकाल से अपने आप को दुखी माना ही नहीं है बाबा। जब दुखी माने ना, जब दुखी माने तब तो यह जीव 9 बजे करेक्ट नहा धो के तैयार हो के जनागम के सामने बिल्कुल 1 मिनट पहले बैठ के तैयार हुए। जब दुखी माना ही नहीं तो क्यों 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 उसको जबरदस्ती स्वाध्याय कराया जाता है? क्यों जबरदस्ती उसको देवदर्शन अष्ट विधि से पूजा कराई जाती है? क्यों उसको शिविरों आदि पंचकल्याणक आदियों में लेके जाया जाता है? अगर यह जीव दुखी हो ना, है ना, अगर कष्ट हो ना, तो एक टांग पर खड़े होके 3 दिन तक खड़ा रहता है, और अगर दुखी ना हो तो 1-2 पैर पर भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में दुख तो यह है कि इस जीव ने अपने आप को दुखी माना ही नहीं, और जब दुख माना नहीं तो सुख का मार्ग खोजा नहीं। बस दुख में सुख का आभास कर लिया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं तो पहले मान तो तू के रागादिक दुख के कारण है, तुझे संसार परिभ्रमण के कारण है। ये पुत्र मुझे दुख देता है, ये स्त्री मुझे दुख देती है, ये पुत्र बहू बेटे मुझे को दुख देते, ये घर दुकान जमीन जायदाद मेरे को संसार मार्ग से छुड़ाकर मुक्ति मार्ग पर नहीं ले जा सकते, ये दुख के कारण है। ऐसा तू मान तो, और जब मानेगा तब तो छोड़ने का उपाय करेगा, और जब नहीं मानेगा तो है वहीं जाके भूत बन जाएगा, तिजोरी में, घर में, प्लाट में, मकान में जाके क्या व्यंतरादिक के देव बन जाएगा। इस भाव में रक्षा की और अगले भाव में फिर करेगा। कहते हैं देख, रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर तू जो निरुद्यमी होता है, उसे श्री गुरु क्या रागादिक भाव से छुड़ाने के लिए उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा ऐसा श्रद्धान कराया है। अरे ये जो 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 भाव होते हैं, ये परद्रव्य के निमित्त पाकर, परद्रव्य के निमित्त पाकर जो राग रूपी भाव होते हैं, ये अपनी आत्मा के स्वभाव से ही होते हैं, परद्रव्य से नहीं होते। मतलब कर्म पुद्गल परमाणु रजकण जरूर होते हुए आत्म प्रदेशों के साथ एक देश क्षेत्र अवगाह रहती हैं, इस शरीर के साथ नहीं रहती। तू जो शरीर के साथ रह के स्वच्छंदी हो गया है, और ये तेरे को कर्म पुद्गल परमाणु तेरी योग्यता बस अगले भाव में तेरे को दुख देंगी, ये मान। जाति आत्मा के साथ है। तो देखो कहते हैं उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, ऐसा श्रद्धान कराया है। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, जो व्यक्ति, अब देखो दो याद रखना, पहली तो एक बात ये समझ लो, किसकी, इधर आओ। कहते हैं देखो, जो रागादिक भाव, जो रागादिक पर का, इसे पढ़ेंगे, जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है। हंसने की बीमारी है, और हंसने की बीमारी को अपना स्वभाव समझकर हंसना नहीं मना कर रहा है। अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? चलो शादी विवाह बर्थडे 4 रिश्तेदार आए तो हंस बोलने का माहौल हो तो कोई बात नहीं, जरा उस व्यक्ति को किसी के मैयत में लेके जाओ, है बॉडी सामने पड़ी हो और उस व्यक्ति के लिए वहां लेके जाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? उससे कह रहे अरे भैया देख तेरा स्वभाव हंसमुख है और तू बहुत खिलखिलाता है, अपन मैयत में जा रहे हैं, किसी की लकड़ी में जा रहे हैं, 2 घंटे रहेंगे 3 घंटे, दांत निकाल मत देना वरना बहुत पिटेगा। है अब वो कह रहा है, यार क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अरे भैया मेरे से नहीं होता, मैं तो देखता हूं और मेरे को हंसी छूट जाती है, मैं तो देखता हूं मेरे को हंसी छूट जाती है। अरे कैसे छूट जाती है? ये तो तेरा स्वभाव है ही नहीं। जैसे तू अभी शांत और निर्मल है, अभी तो तेरे को हंसी नहीं आ रही, ऐसे उस समय भी तू हंसी में लेके मत आना। अरे मेरे पे कंट्रोल नहीं होगा, अरे मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अब क्या मान लिया उसने? उसने हंसी मेरा स्वभाव है, ऐसा राग रूप भाव अपनी आत्मा का स्वभाव मान लिया। तो टोडरमल जी ने यहां पर उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं, जो हंसी आती है उसकी हंसी का कारण आत्मा ही करता है एक व्यक्ति, तो उसको क्या कहा? उपादान कारण, है ना।
उपादान कारण कहा कि देख तेरे को ये जो हंसने के भाव हो रहे हैं, ये आत्मा के विभाव रूप परिणामों के कारण हो रहे हैं, योग्यता के कारण, निमित्त से नहीं हो रहे हैं। और तू आंख बंद कर लेना, ऐसे बैठना तू, अच्छा ऐसे बैठ जाना, अंत्येष्टि में अपन ऐसे बैठते ना, तो नहीं, हंसी नहीं आएगी, हंसी नहीं आएगी, हाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिल रहे हैं। बात आ गई ना समझ में? निमित्तों से हंसी नहीं होती है, हंसी उपादान कारण से आती है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई, समझ में। अब दूसरा व्यक्ति क्या है? कल एक मैंने उदाहरण दिया था ना कि यह जीव जा रहा था और जाते जाते इसको एक पागल ने चांटा मारा, और जैसे ही पागल ने चांटा मारा उसको जानता नहीं, अरे मेरी क्या गलती, मैं तो सीधे जा रहा था, उसने एक दिया तो मैंने दो हन दिए उसको। अब क्या माना कि इस जीव ने सर्वथा परद्रव्य को ही दुख का कारण माना। रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता है ना? उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव कहे। जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता है, उसे निमित्त कारण क्या? ऐसे बैठ जा, निमित्त नहीं मिलेंगे ना तो तेरे को दुख नहीं होगा। निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है। अच्छा, मैं आंखें खोलता था और लोगों को देखता था, इसलिए मुझे हंसी आती थी। अब मुझे पता चला गया कि जहां पर भी जाना है आंख बंद करके बैठना है तो मुझे हंसी नहीं आई। दोनों तरफ से समझाया उसको। हाँ। उपयोग को अपने में लगा तो तू सिद्ध होगा, और अगर उपयोग को परद्रव्य में लगाएगा तो बेकारी भाव आए बिना रहेंगे नहीं। ऐसा श्रद्धान कराया है। जैसे कैसे? देखो, एक उदाहरण दिया था, घर में एक चूहा है। कहां उत्पन्न हुआ? वो घर में ही उत्पन्न हुआ ना। अब बताओ, चूहे का नाम राशन कार्ड में क्यों नहीं है, आधार कार्ड में क्यों नहीं है? अच्छा ये बताओ, वो चूहा जब घर में उत्पन्न हुआ और आप अस्पताल में पैदा हुए, तो ये घर चूहे का है कि आपका है? अस्पताल पे तो आप पैदा हुए ना, चूहे के लिए तो आप मेहमान हो, लेकिन आप चूहे को मेहमान समझ रहे हो, और आधार कार्ड में आपका नाम है, और चूहा कह रहा है कि ये तो मेरा घर है, ये लोग जाते नहीं है और मुझे भगाने के लिए पड़े रहते हैं। अब बताओ किसकी अपेक्षा से क्या है? बताओ किसकी अपेक्षा से? चूहे का घर है, चूहे का घर नहीं है, आपका घर है। अरे ना घर चूहे का है और ना घर आपका है। चूहे ने वहां पैदा होके उस घर को अपना मान रखा है, और तू अस्पताल में पैदा होके मूर्ख इस घर को अपना मान रहा है। एक बेटे के, एक पिता के दो पुत्र, एक पुत्री एक पुत्र, है ना? एक पुत्र के बेटा वो इस घर के साम्राज्य का अधिकारी, और एक पुत्री का बेटा वो इस घर का साम्राज्यकारी नहीं। अब बताओ क्यों? एक पिता के दो बेटे नहीं है, एक पुत्र एक पुत्री है, तो दोनों को बराबर का हक होना चाहिए, लेकिन एक का साम्राज्य क्यों और एक का साम्राज्य क्यों नहीं? अपनो घर मान लो है, जो घर में रह रहा हूं जो अपनो घर मान। बस ये अपने इस घर में रह के अपना घर मान रहा है, और उसने परद्रव्य पति रूपी पुद्गल से मोह रूप करके उसने परद्रव्य को अपना करता माना है, इसलिए वह बेटी उसको अपना करता मान रही, और यह जीव इस घर को अपना करता मान रहा है। वो प्रॉपर्टी को अपनी मान रही है, जो एक प्रॉपर्टी को अपनी मान रहा है, जबकि स्वभाव से दोनों पृथक हैं। मेरा तो बस एक ही उद्देश्य है कि श्री गुरु रागादिक को छुड़ाना चाहते हैं। कान ऐसा पकड़ लो चाहे ऐसा पकड़ा दो, बात समझ में स्पष्टता से आनी चाहिए। इसलिए समय सार ग्रंथ के कलश टीका के उद्धरण देते हुए तुम विरोधाभास उत्पन्न नहीं करना। यहां पर तो हमारा उद्देश्य है कि यह जीव जिस प्रकार रागादिक भाव को छोड़ दे। 3 लाइन और पढ़ते हैं, देखो। दोनों विपरीत श्रद्धाओं से रहित होने पर, अब दोनों, अब टोडरमल जी बात समझा रहे हैं, शांति से कह रहे हैं। देखो, दोनों विपरीत श्रद्धाओं से रहित होने पर, कैसे विपरीत श्रद्धान? दोनों विपरीत उल्टे श्रद्धान के कभी रागादिक भाव आत्मा के करता नहीं, और कभी आत्मा रागादिक भावों का स्वभाव।
कभी रागादिक भाव आत्मा के करता नहीं और कभी आत्मा इन रागादि भावों का करता। दोनों 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 विपरीत विपरीत है ना, उल्टे है ना आपस में, दोनों में विरोधाभास भाषित हो रहा है एक, लेकिन विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? होने पर सत्य श्रद्धान होगा, है ना, तब ऐसा मानेगा कि देख अपेक्षा लगाएगा ना, अपेक्षा लगा के श्रद्धान करेगा ना, है ना, बेटे की अपेक्षा और माँ की अपेक्षा से श्रद्धान करेगा ना, तो ऐसा मानेगा कि रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमारे सिद्ध प्रभु ने संसार में जीवन प्राप्त करके राग देश रूपी भाव को पृथक करके शुद्ध निर्मल स्वच्छ होकर सिद्ध बने। इसलिए ये रागादिक जो विभाव रूप दिख रहे हैं, ये विभाव परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन इस संसार में दिखते हुए दिखाई देते हैं। सो कहते हैं रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। विभाव पर्याय रूप से कैसे? राग रूप, देश रूप, कर्म के निमित्त से पूर्व भाव में कमाए हुए जो कर्म, उनके उद्देश्य से इस जीव को साता और असाता का उदय आता है ना, और साता का उदय परमानेंट साता रूप नहीं रहता और असाता का उदय परमानेंट असाता रूप नहीं रहता। 12 महीने रहते हैं, ठंड गर्म बरसात होती है तो धंधा भी ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही एक समय की पर्याय जब एक रूप विपरीत रूप होती है तो वो एक समय की पर्याय है, और तुम्हारे स्वभाव रूप होती है तो वो भी एक समय की पर्याय है, ऐसा तू जान, है ना। तो कहा देख, कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में जो विभाव पर्याय से उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर, क्या मिटने पर? निमित्त, अग्नि का निमित्त मिटने पर जैसे जल पूर्ण रूप से शीतलता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही निमित्त मिटने पर, इसके नाश होने पर स्वभाव भाव रह जाता है। इसलिए इनके नाश का उद्यम करना, स्वभाव प्रकट करना है। तो देख, पर्याय को पकड़ के बैठ नहीं, राग देश रूप परिणामों को विभाव रूप जानकर उनको छोड़, और मैं इनका करता हूं, मैंने इस पर द्वेष राग रूप बुद्धि की, तो इसको अपना कर्ता मान। और जब तू कर्ता मानेगा तो उससे डरेगा, और जब डरेगा तो वह कार्य तू करेगा नहीं और तेरा संसार खत्म हो जाएगा। और अगर तू स्वच्छंदी होकर प्रमाद रूप कार्य परद्रव्य को ही कर्ता मानेगा कर्म बंधन का, तो तू कभी इस संसार से पार होने वाला नहीं है। अब एक प्रश्न और उठ रहा है, इसकी चर्चा कल करेंगे, लेकिन आज हमारे लिए ये बात समझ में आई कि देखो भैया, जिस भी जनागम में जो भी बात होती है वो अनेकांतमयी होती है। इसलिए हमें अनेकांत और उसके कथन करने की पद्धति को बोलते हैं स्यादवाद। कथनचित ये और कथनचित वो, दोनों अपेक्षा से बात की जाती है। और जब जब आप दोनों अपेक्षा से बात को सुनोगे, देखो ये जो स्यादवाद है वो लगता कहां है? वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, और इस नय को समझना श्रावक को बहुत जरूरी है। स्यादवाद को समझना, अगर यह जीव स्यादवाद को नहीं समझेगा तो यह जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। आजकल जो 1-1 मिनट के शॉर्ट्स बनते हैं, शॉर्ट्स छोटे से बना लेते हैं ना, और किसी ने बोला और फॉरवर्ड कर दिए, ये क्या है? ये एकांतवाद है। और अनेकांतवाद समझना है तो आपको पूरा प्रवचन सुनना पड़ेगा। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे ही हमें अनेकांतवाद को समझकर, भाई अगर हम नहीं समझेंगे तो आज तो हमारे लिए साक्षात कुंदकुंदाचार्य की 2 वाणियों में भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और लेकिन हमने इसको शांति से समझा ना, क्योंकि श्री गुरु का उपदेश तो बस है कि हमें रागादि भावों को छुड़ाना है। इसलिए तुम भी अपने अंतरंग में अनेकांत भाव को प्रगटाओ और ये समझो कि जिस प्रकार हमें मोक्ष मार्ग की ओर जाना है, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। आज की बात इतनी, कल अपन विशेष चर्चा करेंगे। सोधेश्वरू